गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि जो 2 दिन से टॉपिक हमारा चल रहा है, अकाउंटिंग टर्म्स चल रहे हैं, लेखांकन शब्दावलियाँ चल रही हैं कि लेखांकन में हम लोग कौन कौन से शब्द सामान्यतः यूज़ करते हैं और उसकी क्या मीनिंग होती है, उसका क्या मतलब होता है। तो आज हम उसका आखिरी टॉपिक आज ले रहे हैं। आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है उसका। तो कुछ बातें आज हम लोग उस पर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एक बहुत ही चर्चित शब्दावली यूज़ की जाती है, टर्म यूज़ किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट किसे कहते हैं, क्रेडिट किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना है। डेबिट शब्द जो है वो लैटिन भाषा से उसकी उत्पत्ति हुई है और लैटिन में उसको डेबिटम बुलाता है, डेबिटम, जिसका मतलब होता है ड्यू फॉर डेट। ड्यू फॉर डेट, उनसे देय, उनसे देय यानी हमको उनसे लेना है। उनसे देय का मतलब क्या हुआ, यानी उनके द्वारा देय। ड्यू फॉर डेट, वो हमको देंगे। इसलिए जब भी हम किसी को माल बेचते हैं उधार, तो पार्टी को डेबिट करते हैं। जैसे मोहन को माल बेचा तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिट का मतलब ही हुआ ड्यू फॉर डेट, यानी उनसे देय या उनके द्वारा देय। दूसरा एक वर्ड बुलाता है क्रेडिट। क्रेडिट शब्द की उत्पत्ति भी, यानी क्रेडिट शब्द की जो ओरिजिन है वो भी हमारी लैटिन लैंग्वेज से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, जिसका मतलब होता है ड्यू टू डेट। ड्यू टू डेट का मतलब होता है उनको देय, यानी हम उनको देंगे। जैसे हम सोहन से माल उधार खरीदते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो सोहन को यहाँ पर क्रेडिट किया गया। तो क्रेडिट शब्द इस बात का द्योतक है, इस बात को हमको बताता है कि उनको देय। तो ये दो बहुत ही वर्ड फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा इसको, इस शब्दावली को, इस टर्म्स को यूज किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट का मतलब हो गया ड्यू फॉर डेट, यानी उनसे देय। और क्रेडिट का मतलब हुआ ड्यू टू डेट, यानी उनको देय। और ये दोनों जो शब्द हैं ये लैटिन लैंग्वेज, ये लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत फेमस ये भी वर्ड यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो जो हम लोग माल तैयार करते हैं, उसको माल तैयार करने के, उसको बेचने योग्य बनाने तक, यानी रेडी फॉर सेल करने तक जितना भी खर्च होता है, उसी को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे हमारी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल परचेज़ किया गया, तो जो रॉ मटेरियल परचेज़ किया गया वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा है। उसके अलावा उस पर जो फ्रेट दिए गए होंगे, उस पर ऑक्ट्राई हुआ होगा, उसमें फ्यूल लगा होगा, पावर लगे होंगे, वेजेस दिए गए होंगे। तो ये जितने भी उस पर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, यानी कि उसको, उस प्रोडक्ट को तैयार करने में जो भी खर्च होता है, यानी रेडी फॉर सेल, यानी कि जब उसको विक्रय करने के योग्य बनाने तक जो भी खर्च आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर उसी को हम लोग एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, यानी जो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, बस पक्का माल खरीदता है और बेचता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा कि जब हम माल खरीदते हैं तो जहाँ से माल खरीदते हैं वहाँ से लेकर के अपने दुकान तक या अपने गोडाउन तक माल लेकर आने का जितना भी खर्च होगा, यानी एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हमने माल ख़रीदा सूरत से माल खरीद करके अपने मऊ में लेकर के आना है हमको, तो सूरत से माल खरीदा गया, जो परचेज है वो भी कास्ट जो आ रही है वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसके अलावा हम उसको माल को लाद करके ट्रक से या ट्रेन से जिससे भी लेके आ रहे हैं उस पर फ्रेट दे रहे हैं, तो फ्रेट दिया गया। उसके बाद माल जब हमारे पास आया तो उसको अनलोड कराया जा रहा है, तो वहाँ पर कराया गया तो लोड कराया गया, तो यहाँ पर लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस जो होते हैं वो भी हमारे क्या हैं,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसका मतलब ये है कि जब हम माल खरीदते हैं तो जहाँ से ख़रीदा गया है उस पॉइंट से लेकर के अपने यहाँ जहाँ पर माल उतारते हैं यानी गोडाउन में या दुकान पर, वहाँ तक का जितना भी आपका खर्च आएगा, जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे, वो सारे एक्सपेंसेस, सारे व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरर के लिए रेडी टू यूज़ कह सकते हैं या रेडी फॉर सेल कह सकते हैं कि माल बनाने से ले करके उसको बेचने योग्य बनाने तक जितना भी खर्च आएगा उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर वो ट्रेडर है तो जिस दुकान से ख़रीदा है उस दुकान से लेकर के अपने दुकान या अपने गोडाउन तक लेकर आने तक जो भी खर्च होगा उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास माल तैयार हो गया बेचने के लिए, या हमारे दुकान पर या हमारे गोडाउन पर माल आ गया, उसके बाद के जो खर्च होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो व्यय होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे माल रेडी फॉर सेल है मैन्युफैक्चरिंग करके, या हमने किसी जगह से माल ख़रीदा है, अपने दुकान पर अपने गोडाउन में रखा हुआ है, एकदम रेडी टू सेल है, तो उसके लिए हम क्या खर्च करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि भाई हमारा माल जो लेकर के आए उसको बेचना भी तो है। बेचने के लिए हम क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे, विज्ञापन करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपेंसेस होगा वो हमारा कौन सा एक्सपेंस होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसी तरह से माल बेचवाने के लिए हम एजेंट रखेंगे, कमीशन एजेंट, उनसे माल बेचवाएंगे तो जो उनका कमीशन दिया जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। इसी तरह से जिस दुकान से या जिस गोडाउन में हमने माल रखा हुआ है उसका भी हम रेंट देते हैं, तो रेंट का भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। हमारे जो स्टाफ जो है कस्टमर केयर वाले हैं, कस्टमर को केयर करते हैं, कस्टमर को माल दिखाते हैं, सैंपल दिखाते हैं, जो उनको सैलरी दी जाती है, सैलरी भी क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाती है। मतलब कोई भी जो माल हमारे दुकान पर या हमारा गोडाउन पड़ा हुआ है उसको हम लोगों को सेल करना है, सेल्फ रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब भी हम एक्सपेंसेस ऑन परचेज करेंगे तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, और जो भी एक्सपेंसेस ऑन सेल पर करेंगे वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। नेक्स्ट आता है एंट्री करना। एंट्री वर्ड एक आता है, एक शब्दावली यूज आती है कि एंट्री कर दें। तो एंट्री का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना। यानी कोई भी जो हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, उसको हम लोग चाहे वो मेमोरेंडम बुक में रखें, चाहे जनरल एंट्री पास करें, चाहे लेजर बनाएं, कुछ भी अगर उसका हम लोग इधर कहीं लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंट्री कर रहे हैं, यानी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हम लोग संभाल रहे हैं। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग बोलते हैं, उसको ह्रास बोलते हैं हिंदी में। ह्रास किसे कहते हैं? तो इसके बारे में बताया गया है कि कोई भी अस्थायी संपत्ति के प्रयोग करने के कारण उसके मूल्य में जो कमी आती है उस कमी को ह्रास कहा जाता है। किसी भी अस्थायी संपत्ति के प्रयोग करने के कारण या उसके आउट ऑफ फैशन हो जाने से यानी प्रचलन से बाहर हो जाने के कारण उसके मूल्य में कमी आ जाती है, तो जो कमी आती है उस मूल्य को हम लोग ह्रास करते हैं। जैसे हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी 1 लाख रुपए की, 1 साल बाद क्या 1 लाख रुपए की रहेगी? नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, 90,000 की हो जाएगी, 80,000 रुपये की हो जाएगी। तो वो जो 10,000 20,000 रुपये जो कटौती हुई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ह्रास बोलेंगे। तो ऐसे हमारे पास प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, कंप्यूटर है, इन्वर्टर है, लैपटॉप है, एसी है, फ्रिज है, जो भी हम अपने बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे होंगे, प्रयोग कर रहे होंगे संपत्ति के रूप में, तो उसकी वैल्यू जो है लगातार हर साल कुछ न कुछ में कमी आ रही है, कुछ न कुछ में घटोतरी हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है। उस डिक्लाइन को, उस कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। कॉस्ट किसे कहते हैं? तो कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु को हम लोग बनाते हैं तो उस पर बहुत सारे खर्च होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ की जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसके लिए हम रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, उसके लिए हम लेबर चार्जेस देंगे, मज़दूरों को मजदूरी देंगे जो सामान को बनाते हैं, उसके अलावा और भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो भी किसी वस्तु को बनाने में या उसको रेडी फॉर सेल करने में जो खर्च किए आते हैं उसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, लागत बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो प्रॉफिट वर्ड जो यूज़ किया जाता है जब हमारी आय हमारी लागत से अधिक होती है। जब हमारी आय लागत से अधिक हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे किसी वस्तु को तैयार करने में जो लागत आई है 100 रुपये आई है और उसको हम बेच रहे हैं 110 रुपये में,
तो इसका मतलब जो हमारी आय हुई वो 110 रुपये हुई और लागत कितनी लगी आपकी 100 रुपया लगी, तो 10 रुपया जो एक्सेस आ गया है वो हमारी क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जब हमारी आय हमारे व्ययों से अधिक होती है या उसका जो अंतर होता है, आय और व्यय का जो अंतर होता है, आय और लागत का जो अंतर होता है उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। लॉस जस्ट उसी का अपोजिट कह सकते हैं कि जब हमारी आय हमारे व्ययों से कम होती है, जब हमारी इनकम हमारी कॉस्ट से कम होती है तो उसको हम लॉस कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि कॉस्ट किसी वस्तु को बनाने की आई 100 रुपया, लेकिन हमने उसको बेच दिया किसी को 95 में, 95 रुपये में बेच दिया, तो 5 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। इसका मतलब जब हमारी इनकम हमारे एक्सपेंसेस हमारी कॉस्ट से अधिक होगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो प्रॉफिट होगी, लेकिन अगर हमारी इनकम हमारी कॉस्ट से कम होगी तो इसका मतलब लॉस होगा। तो ये सब जनरल टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है और हमने करीब 30 जो है टर्मोलॉजी 3 दिन में बताई है। तो आज हमने जो पॉइंट बताया है फिर से एक बार बता देते हैं। सबसे पहले हमने बताया इसके बारे में डेबिट किसे कहते हैं, तो डेबिट का मतलब हो गया था ड्यू फॉर डेट, यानी उनसे देय। क्रेडिट का मतलब बताया था ड्यू टू डेट, यानी उनको देय। नेक्स्ट बताया गया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी माल खरीदने से लेकर के अपनी दुकान तक रखने तक या कच्चे माल से पक्के माल में बनाने तक, बेचने योग्य बनाने तक जो भी खर्चा होगा उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी माल बेचने के लिए खर्च किया जाता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बेचने के लिए, चाहे एडवर्टाइजमेंट के नाम पर हो, सैलरी के नाम पर हो, चाहे कमीशन के नाम पर हो, जो भी खर्च होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। एंट्री का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि वस्तुओं में उसके मूल्य में कमी होना। कास्ट का मतलब होता है कि जब उस किसी भी वस्तु को तैयार किया था उस पर जो व्यय होते हैं उसका जो योग होता है उसको हम लोग कास्ट बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब हमारी आय हमारे व्ययों से अधिक होती है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। और लॉस का मतलब क्या होता है, जब हमारी आय हमारे व्ययों से कम होती है तो उसको लॉस बोला जाता है। थैंक यू।